सभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाला पेपर एसआई का है और बहुत से ग्रुप डी के पेपर आने वाले हैं। तो उन पेपर में ये उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर और पीला पानी एवं चतुरंगी हिमियों के द्वारा पोषित है? इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। इसका आंसर है बी, गंगोत्री। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? लघु हिमालय को दून से निम्न से किसके द्वारा पृथक किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मुख्य सीमा थ्रस्ट। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अल्मोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के निम्न दर्राओं में से कौन सी काली नदी का उद्गम स्थल के निकट स्थित है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, लिपुलेख। लिपुलेख काली नदी का उद्गम स्थल के निकट स्थित है ये दर्रा, क्योंकि ये दर्रा किस 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 से टच होती है? ये होती है पिथौरागढ़ प्लस तिब्बत से ये टच होती है। और माना जो होती है, माना होती है चमोली से और प्लस तिब्बत से। चमोली प्लस तिब्बत, और ये नीति भी चमोली प्लस तिब्बत से ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड का चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? कब हुआ था ये प्रारंभ चाय उत्पादन? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, 1830 में। 1830 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय बर्जून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में से बर्जून और खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है खुरपाताल? इसका आंसर क्या होगा? डोलामाइट, बी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। निम्न नदी घाटी परियोजना में से कौन टोस नदी से संबंधित है? निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोस नदी से संबंधित है? इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर हो गया भाई? इसका आंसर होगा बी, खोदरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं रखता है?
उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? इसका आंसर होगा डी, अल्मोड़ा। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होता है। 5 सीमा टच होती है अंतर्राष्ट्रीय से। ठीक है। चंपावत, चंपावत प्लस उधम सिंह नगर, ये पांचों सीमाएं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संपर्क होती है। ये पी गलत हो गया है, इसके साथ उधम सिंह नगर है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इसमें से कौन सी होगी? इसका आंसर होगा डी, चौखंबा। चौखंबा चोटी इनमें से सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पहली कौन सी है? नंदा देवी, कामेट, फिर नंदा देवी पूर्व, ऐसे है इनका। ये पहले कौन से नंबर पर आती है? नंदा देवी। नंदा देवी आती है। इसकी लेंथ कितनी है? 7,817। ठीक है। और दूसरी पे कौन सी है? कामेट। तीसरी पे नंदा देवी पूर्व है। चौथी पे माना है, फिर इसका है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा स्थान जो उद्यान है आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ए। ये इसका है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? प्रथम कृषि नीति लागू की गई। इसका आंसर क्या होगा? बी, 2011 में कृषि नीति लागू की गई थी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं के स्वर्गकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरी रेस का आयात किया जाता था? किसके साथ किया जाता था? तिब्बत के साथ किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? निम्नलिखित में से किस गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? किसको जाता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बलभद्र सिंह नेगी को जाता है गढ़वाल रेजिमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सही नहीं आ रहा। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्त अभियान संबंधित है किससे आपको बताना है? बाल मजदूरी से पर रोक है, यह युवाओं में नशे से मुक्ति है, बाल भिक्षा से मुक्ति है, और बंधुआ मजदूरी से है। आपको इनमें से बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा डी, बाल भिक्षावृत्ति से ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम सेट विकास योजना
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम यानी 15 लाख अनुदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 50% अधिकतम यानी 7.5 लाख अनुदान किया जाता है। यह इस योजना के उद्देश्य से स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थायी लोगों को आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इसमें से क्या होगा इसका आंसर? जो कथन सत्य नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या योजना 2018 में लागू हुई थी, ना कि 2017 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? कितना है प्रतिदिन? इसका आंसर होगा डी, 135 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित रूप से नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? किसे किया जाता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पादन योजना कब लागू की गई थी? एक जिला दो उत्पादन योजना आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अक्टूबर 2021 में यह योजना लागू की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूप से स्थापना कहाँ की गई है? MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूप की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा ए, सिडकुल सितारगंज में इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यवसाय विकास केंद्रीय गरिमा 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ में प्रभाव में स्थापित है? किस में है प्रभाव में स्थापित? नाचनी। इसका आंसर क्या होगा भाई? ए होगा, नाचनी। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तराखंड बजट 2023-2024 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? कितना है कि ऋण उत्पादन को छोड़कर आगे स्टेप बताना है, तो इसका कितना होगा? इसका आंसर होगा ए, 66,179 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा। भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021-2022 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? आपको बताना है इसकी रैंक। भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021-2022 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? इसकी रैंक कितनी थी? इसका आंसर होगा ए, 10वीं रैंक थी इसकी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर अधिक से अधिक करना है आपको, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाला पेपर ऐसा ही का है। यह उनके लिए बहुत मददगार होगी।